Hello friends, welcome to the SNE medical classes. Today we will discuss regarding school phobia. स्कूल फोबिया क्या होता है? कोई भी बच्चा है अगर उसको स्कूल जाने से डर लगने लगता है, उसके लिए कोई भी सर्टेन रीज़न जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, तो वो स्कूल जाने के लिए रिफ्यूज़ कर देगा क्योंकि वहाँ पे जाने से उसे एनजाइटी ऐसा लगने लगता है कि मैं नहीं जा सकता। ठीक है, अगर उसके पीछे बहुत सारे रीजंस जो है वो हो सकते हैं। तो हम जानेंगे क्या होता है स्कूल फोबिया। स्कूल फोबिया ऑल्सो नोन एज स्कूल रिफ्यूज़ल। स्कूल फोबिया को हम स्कूल रिफ्यूज़ल के नेम से भी जानते हैं। इसमें क्या करता है, बच्चा जो है वो स्कूल जाने के लिए रिफ्यूज़ कर देता है, इसलिए हम इसको स्कूल रिफ्यूज़ल भी बोलते हैं। इट इज़ ए कंडीशन वेयर ए चाइल्ड एक्सपीरियंस इंटेंस फियर और एनजाइटी अबाउट गोइंग टू स्कूल। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बच्चे को स्कूल जाने से बहुत डर लगता है और उसको अगर स्कूल जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा एनजाइटी फील होने लगती है और उसको बहुत डर, एकदम से एनजाइटी जो है फील होती है और वो स्कूल नहीं जा पाता है। इट इज़ ऑफन रूटेड इन इमोशनल और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस रेदर देन ए डिज़ायर टू स्किप स्कूल। ये जो है वो पर्टिकुलर जो बच्चे की प्रॉब्लम है वो इमोशनल या उसका साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो सकती है, ना कि उसका जैसे मन होता है समटाइम्स बच्चे जानबूझ के स्कूल को स्किप कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन बच्चे के संग में क्या है, यहाँ पे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या इमोशनल इशू हो जाने की वजह से बच्चा जो है वो स्कूल जाने की वजह से उसको बहुत ज़्यादा एनजाइटी होने लगती है और बहुत ज़्यादा उसको फियर लगता है स्कूल जाने से। ऐसा नहीं कि नॉर्मल जस्ट स्केड्यूल में है, ठीक है, मन नहीं किया आज जाने का, स्किप कर दिया, वो नहीं है। लेकिन ये इसमें बहुत ज़्यादा इंटेंस फियर और एनजाइटी होती है। इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, क्यों बच्चा जो है वो स्कूल जो है वो नहीं जा सकता है, ठीक है, तो उसमें क्या कॉजेज़ की वजह से उसको स्कूल फोबिया डेवलप हो जाता है। तो उसको फर्स्ट वन है सेपरेशन, फियर ऑफ सेपरेशन प्रेजेंट रहता है। जैसे कि उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने पेरेंट या जो भी उसकी केयर करते हैं, अगर मैं अगर स्कूल जाऊँगा तो मैं उनसे दूर हो जाऊँगा, तो उनसे दूर हो जाने की वजह से, उनसे सेपरेट हो जाने की वजह से उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है और उसे एनजाइटी फील होने लगती है। सोशल एनजाइटी होती है, वहाँ पे स्कूल जब जाता है तो उसे बहुत सारे फ्रेंड्स ग्रुप और बहुत ज़्यादा पीयर ग्रुप जो टीचर्स वगैरह लोग मिलते हैं, तो उसमें जाके उसे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एंसियस फील करता है। लोगों के बीच में जब उसे सोशल एंजाइटी होती है तब भी उसको स्कूल फोबिया जो है वो डेवलप हो जाता है। तो वहाँ पे उस पर पीयर ग्रुप टीचर्स वगैरह लोग मिलते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा सोशल एंजाइटी फील होती है, तो इसकी वजह से वो स्कूल जाने के लिए जो है वो उसके अंदर जो है वो फोबिया डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट वन है बुलिंग। बुलिंग क्या होता है, जैसे कि अगर वो स्कूल जा रहा है तो वहाँ पे जो बच्चे होते हैं उसको किसी बात के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं, जैसे बच्चों ने उसको टारगेट करके रखा है तो उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाएगा वहाँ पे जाने में, ठीक, तो उसको अगर बुली कर रहे हैं तो उसको इस वजह से भी जो है वो स्कूल फोबिया जो है वो डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट वन है एकेडमिक प्रेशर की वजह से, जैसे इस लाइक उसको स्कूल जाने पर ऐसा लगेगा कि उसे बहुत ज़्यादा फेलियर का फियर है, लाइक उसके एग्ज़ाम होने वाले हैं या फिर कोई अदर चीज़, उसके कुछ एकेडमिक्स वगैरह क्लास टेस्ट वगैरह है, ठीक है, तो उसे ये लगेगा कि मैं इन सब चीज़ों में फेल हो जाऊंगा। तो एकेडमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा स्टडीज़ में उसको करनी है, ठीक, तो और उसका किसी वजह से नहीं कर पाया तो उसका एकेडमिक प्रेशर अगर ज़्यादा हो रहा है तो भी उसको स्कूल फोबिया डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट वन चेंजेस इन एनवायरमेंट, ट्रांजिशनिंग टू ए न्यू स्कूल, मूविंग टू ए न्यू ग्रेड और चेंजेस इन फैमिली डायनामिक्स। उसका कुछ जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होकर आया तो उसका स्कूल जो है चेंज हुआ या फिर उसकी ग्रेड चेंज हुई है, अदर उससे जो है वो कहीं और से निकल के अदर क्लास में जो है वो आया, ठीक है, या फिर उसकी फैमिली वगैरह कुछ सर्टेन रीज़न की वजह से उसका स्कूल गैप हो गया, उसके बाद उसने फिर से कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स वगैरह की वजह से उसने फिर से स्कूल रीजॉइन किया हो, तो उसके अंदर स्कूल फोबिया डेवलप हो सकता है। या फिर कोई भी ट्रॉमा या स्ट्रेस कंडीशन की वजह से उसकी लाइफ में कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज आया हो, जैसे उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया या कोई भी इलनेस या फिर कोई लॉस से जो है वो सफ़र कर रहा है, तो इसकी वजह से भी उसके अंदर कोई भी ट्रॉमा या ऐसा स्ट्रेस कंडीशन आ जाने की वजह से भी जो है वो स्कूल फोबिया उसके अंदर डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट, स्कूल फोबिया अगर किसी बच्चे के लिए डेवलप होता है, किसी के अंदर डेवलप हो रहा है, तो उसके क्या साइन सिम्टम्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। तो फर्स्ट वन है इमोशनल डिस्ट्रेस एंड फिजिकल एक्स। वो जो है वो इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेगा और उसको फिजिकल एक मतलब कहीं हाथ में दर्द, कहीं पैर में दर्द, स्टमक हैक हो रहा है, हेडेक हो रहा है, ऐसे करके जो है उसको फील आएगा। और संडे नाइट्स और मंडे मॉर्निंग जो है वो ये ज़्यादा इंटेंस पे रहता है। जैसे कि सैटरडे को क्या रहता है, स्कूल ऑफ, संडे को तो वो आराम करेगा, लेकिन उसे मंडे को स्कूल
स्कूल जाने का फियर डेवलप होता है, तो ऐसे करके वो एक्सक्यूज जो है वो दे सकता है। मेल्ट डाउन एट द मेंशन ऑफ गोइंग टू स्कूल और बिफोर स्कूल इन द मॉर्निंग, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वीकनेस उसको लगेगी कि जैसे कि मतलब वहाँ पे जैसे स्कूल जाने का टाइम आया तो वहाँ पे बहुत कुछ बहाने बना सकता है, ठीक है, बीमार हो रहा है या फिर लूज मोशन से स्टार्ट हो गया है, ठीक, तो ऐसे करके जो है वो एक्सक्यूज दे सकता है जैसे उसका स्कूल जाने का टाइम हो रहा है। स्लीपिंग डिफ़िकल्टीज एंड फैटिग, उसको जो वो है वो स्कूल जाने के नाम पे है, उसे स्कूल जाना है तो इसलिए उसको स्लीपिंग डिफ़िकल्टी और बहुत ज़्यादा थका थका सा बच्चा फील कर सकता है। निगेटिविटी टुवर्ड स्कूल सब्जेक्ट और टीचर, उसको निगेटिविटी जनरेट हो सकती है, लाइक उनसे डर लगना या फिर कोई भी अदर उनके बारे में बात करना, निगेटिवनेस दिखाना कि स्कूल टीचर्स अच्छे नहीं हैं, या फिर सर्टेन कुछ भी उनके बारे में जो है वो निगेटिव बात बोल सकता है जो भी उसके सब्जेक्ट टीचर है या फिर कोई भी अदर जो भी वहाँ पे काम करते हैं उनके लिए। नेक्स्ट वन, शेकिंग और ट्रम्बलिंग, उसको जो है वो ट्रिमर्स से ऐसे जो है वो हाथ वगैरह हिलने, उसको डर की वजह से जो है वो ट्रिमर्स वगैरह जैसे ट्रम्बलिंग बच्चा करने लग सकता है, लड़खड़ा के बात कर सकता है या फिर उसके बॉडी मूवमेंट सिवरिंग जैसे उसको प्रेजेंट रह सकती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और हाइपर वेंटिलेशन, उसको ब्रीदिंग की शॉर्टनेस जैसे कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, वो सही तरीके से ब्रीदिंग उसको प्रॉब्लम जो है वो राइज करेगी, ब्रीथ सही से नहीं ले पाएगा। डिजीनेस और लाइट हेडेडनेस, उसको चक्कर आना और एकदम से सर जो है वो हल्का हो जाना, ऐसे उसको फील आ सकता है। नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग, डायरिया, लूज मोशंस जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। उसकी हार्ट बीट जो है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फास्टन जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट, इसके लिए हमें मैनेजमेंट क्या करना है। अगर किसी बच्चे को स्कूल फोबिया अगर डेवलप हो गया है तो सबसे पहले हमें डायग्नोस उसको कराना है। अगर उसको स्कूल फोबिया होता है तो उसके लिए हमें कैसे मैनेज करना है, तो फर्स्ट वन है इसमें हमारा ओपन कम्युनिकेट करना है, बच्चे से कामली जो है बात करनी है, उसको सपोर्टिव एक इन्वायरमेंट देना और उसे अंडरस्टैंड करवाना है कि हम उसकी फीलिंग को जो है वो समझ रहे हैं। अवॉइड बीइंग डिसमिसिव ऑफ देयर फियर्स, उसको जो है वो एकदम ऐसा बिहेव नहीं करना है, उसको जैसे सबमिसिव बिहेव करने लग जाते उसको डांटने लग जाए, ऐसा कुछ नहीं सो करना। उसका जो फियर है उसका रूट कॉज है, कहाँ से ये उसको स्कूल फोबिया डेवलप हुआ, उसको पता करने की कोशिश करनी है। इन्वॉल्व द स्कूल, हम स्कूल के टीचर्स से जो भी काउंसलर हो उनसे बात करनी है, इस बच्चे के जो भी साइकोलॉजिस्ट अगर स्कूल में साइकोलॉजिस्ट है उनसे बात करनी है, ताकि उसका रूट कॉज जो है वो उसका क्या इशू आ रहा है स्कूल जाने के पीछे, मतलब क्यों नहीं जाना चाह रहा है, उसको हम पता कर सकें। एक्सप्लोर एकोमोडेशन और सपोर्ट स्ट्रेटजी एट स्कूल, स्कूल में उसको एकोमोडेशन जैसे लोगों के साथ में रहना मिलना जुलना ये हो सके और उसको सपोर्ट स्कूल से बच्चों को मिल सके, ऐसा जो है वो हमें देखना है कि हम कहाँ से जो है वो स्ट्रेटजी क्या बना सकते हैं जिससे कि बच्चे स्कूल से जो है वो बच्चे को सपोर्ट मिल सके। नेक्स्ट वन, ग्रेजुअल एक्सपोजर, हेल्प योर चाइल्ड रिटर्न टू स्कूल इन स्मॉल मैनेजेबल स्टेप, बच्चे को जो है वो हेल्प करेंगे कि छोटे छोटे स्टेप्स में जो है वो स्कूल में जाना स्टार्ट करे, उसको कुछ भी वहाँ पे एक्टिविटी प्लान करा दी, कुछ भी हैपनिंग जो भी उसको पसंद है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे कि कुछ उसे रिवॉर्ड वगैरह दिला दिया, बच्चे ने कुछ अच्छा किया तो उसको प्रेज कर रहे हैं सब लोग, तो उसको स्कूल जाने के लिए अच्छा फील आने लगे और उसकी प्रोग्रेस वगैरह जो है वो थोड़ी थोड़ी करके जो है वो इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट वन, काउंसलिंग और थेरेपी, बच्चों को कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी दिलानी हो, उसका कोई भी अगर उसके अंदर एंजाइटी इशू आ रहा है या फिर उसके अंदर वो कोप अप नहीं कर पा रहा है कोई भी इशूज से लेके, तो उसके अंदर कोपिंग मैकेनिज्म उसके रिगार्डिंग जनरेट हो सके, उसके लिए जो है वो स्कूल जाने लगे और उसका बिहेवियरल जो है वो मॉडिफाई हो सके, इसके लिए उसको काउंसलिंग और थेरेपी दिलानी है। फैमिली थेरेपी भी दिलाएंगे ताकि वो स्कूल में जो भी उसको एंजाइटी, जिस भी बात की उसे एंजाइटी हो रही है, जिस भी बात से उसे फियर डेवलप हो रहा है, तो वो फैमिली के लोगों को बता सके और अपना जो भी उसकी प्रॉब्लम है वो शेयर कर सके। कंसिस्टेंट रूटीन, इस्टेब्लिश ए प्रिडिक्टेबल डेली स्केड्यूल टू रिड्यूस एंजाइटी अबाउट ट्रांजिशन, अगर जैसे उसका कुछ भी नया उसकी लाइफ में हैपनिंग हुआ है, ठीक, तो उससे जो है वो ओवरकम कर सके, इसलिए उसका एक स्केड्यूल बनाना जिससे कि उसकी एंजाइटी धीरे धीरे करके कम हो सके। एड्रेस बुलिंग और एकेडमिक कंसर्न, अगर कोई भी बच्चा उसको बुली कर रहा है, कोई भी ग्रुप स्कूल का उसे बुली कर रहा है, तो उससे जो है वो स्कूल का सपोर्ट लेके, मैनेजमेंट का सपोर्ट लेके, वो जो इशू आ रहा है उसका पर्टिकुलर जिसकी वजह से उसे स्कूल फोबिया डेवलप हुआ है, तो उसको जो है वो रिजॉल्व करना है ताकि बच्चा जो है वो स्कूल जो है वो टाइमली जाने लगे और उससे जो भी इशू है उससे जो है वो ओवरकम कर जाए। इनकरेज सोशल सपोर्ट, फॉस्टर फ्रेंडशिप और पॉजिटिव पीयर इंट्रैक्शन टू मेक स्कूल मोर अपीलिंग,
फीलिंग, उसके लिए जो भी उसका फ्रेंड ग्रुप जो भी उससे अच्छे से बात करते हैं, ठीक है, तो उससे उनका हेल्प लेना है ताकि बच्चा जो है उनके बीच में जाके खुश फील करे और एक उसे पॉजिटिव इन्वायरमेंट स्कूल के अंदर मिल सके, पॉजिटिव पीयर ग्रुप मिल सके, ताकि बच्चा जो है वो रेगुलर वे में स्कूल जाने लगे और उसे स्कूल जाना अच्छा लगने लगे।